बिल्कुल बदमाशी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ सर, मैं चुप हूँ। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, मैंने कोई अनर्गल बातें नहीं की है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स करेंगे, आप नेता हैं, पॉलिटिक्स ही करेंगे। पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। आप जो करने आप जो कहना चाहते बोल रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, धमकी नहीं दी गई थी, वो बोल रहे थे। हाँ, सब बीमार पड़ा हुआ है, हम अपने खुद बीमार पड़े हुए हैं। पत्नी हमारी और क्या कहते हैं, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। गोली मार के हत्या क्यों हत्या कर दी गई, वजह पता है आपको? उनके सामने हम अपना सब बात रख के इनसे पूछे, चाचा आप मेरे बात से नाराज़ हैं कि किसके बात से? हटा बाबू, किसके बात से नाराज़ हैं? तो एक बार भी बोले कि मेरे बेटा के लिए हमको इंसाफ चाहिए, हत्यारा को सज़ा चाहिए? नहीं बोले। हम बोल रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, धमकी नहीं दी गई थी, वो बोल रहे थे। हाँ, और ये खुद अभी किस स्थिति में लाचार हैं, तो जीते जी तो मर गए हैं। जिनका 2 बेटा जीता जी मर जाएगा, उसको क्या होगा वो सब जानता है, उसका हमको कहने का ज़रूरत नहीं है कि वो जिंदा है, वो जिंदा लाश बन गए हैं। क्या बुरा लग रहा है आपको? जो मैं बोल रहा हूँ वो बुरा लग रहा है, या जो हो रहा है हमारे समाज में ये बुरा हो रहा है? आपको क्या पूछते ये मुझे न्यूज देंगे तो क्या हमारा बेटा लौट के आएगा? बिल्कुल नहीं है, हमारे दोनों हाथ को तोड़ दिया, पैर हमारा चल नहीं रहा, क्या करें हम? वो दोनों बुधो हमारा विकलांग बड़ा हुआ, उतासा हुआ। देखिए स्थिति हमारा क्या गुजर रहा, पढ़ाई लिखाई बंद, उनका कैसे चलेगा सेवा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, उनकी पत्नी का क्या होगा, वो कैसे प्रबंध करेंगे? हम चल नहीं रहे, कैसे क्या करें? आपके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा? अब कोई नहीं बचा, 200 दीप था तो वो भी जुड़ गया, कमाने ही वाला दोनों दीप बुझा गया, वो भी यहाँ से जाकर रानीगंज में बसा अपना डेरा पर रह गया। छोटका बाबा का हत्या हो गया तो भी परिवार यहाँ बड़ा हुआ है, वो भी भार हमारे ऊपर है। अभी यह टूट पहाड़ की जो सामान टूट गया, तो हम कैसे कहाँ किसको ले जाएंगे? सब बीमार पड़ा हुआ है, हम अपने खुद बीमार पड़े हुए हैं। पत्नी हमारी और क्या कहते हैं, प्रेशर की पेशेंट, उनको ही गाड़ी से लेकर के भागते थे। पत्नी उसकी ब्रेन का डिस्टर्ब है, लड़की का श्वास रुकता है, वो सबका कैसे हम स्थिति गुजर करेंगे? बोलिए किस स्थिति में हम हैं, कैसे हमारी दुनिया चलेगी? हमारा दीप बुझ गया, हम पत्रकार को क्या कह सकेंगे? इस राज्य में कोई है न सरकार है, न प्रशासन है, न ऑफिस है, न कोई कार्यालय है। कहाँ वहाँ लगावेंगे, किससे मांगेंगे? कौन देने वाला? अभी तक न दिया न देने वाला है। ये भी मांगे कि सरकार की स्थिति इसी तरह की है, हम क्या कह सकते हैं? अगर ये सरकार चाहती है तो उन लोगों के प्रबस के लिए अनुदान दे, नौकरी दे, तो उन लोगों का गुजारा चलेगा, नहीं तो हमारा क्या स्थिति है देखिए रहे। हो सकता है ये 6 महीना में चले जाए कि या साल में चले जाए, हमारा दीप समाप्त हो गया, देखने वाला कोई, कौन किसको देखता है, कौन किसका पहरा करता है? ऐसी स्थिति गुजर रहा। एक पानी देने वाला नहीं बचा, अब एक गोली लाके खिलाने वाला नहीं बचा। आज वो जिंदा थे, एक फोन पर तुरंत वहां से आते थे, सुबह उठते थे फोन करते थे किस स्थिति में है पापा, शाम में फोन करते थे किस स्थिति में है पापा।
एक बार अगर कह दे जैसे कि नहीं है, इससे में ठीक नहीं है, तो गाड़ी सरकार। ठीक है चाचा। किससे इंसाफ मांगे? क्या इंसाफ मांगे? ज़रा कोई बताए। यहाँ पे इतना लोग बैठे हुए हैं, सब के सामने हम अपना सब बात रख के इनसे पूछे, चाचा आप मेरे बात से नाराज़ हैं कि किसके बात से? हटा बाबू, किसके बात से नाराज़ हैं? तो एक बार भी बोले कि मेरे बेटा के लिए हमको इंसाफ चाहिए, हत्यारा को सज़ा चाहिए? नहीं बोले। हम तो सबसे करीब थे, मेरे कान में तो ये आवाज़ नहीं आया। हम सिर्फ बोल के माइक लगा दिए, उसके बाद 7 मिनट 8 मिनट खुद बोले। क्या बोले जानते हैं? कि इनके घर का दिया बुझ गया है। अभी इंसाफ क्यों मांगेंगे? हम अभी यही सोच रहे थे कि मेरा अगला सवाल क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? ये इंसाफ क्यों मांगेंगे? इनका जो बेटा था छोटा, उसको पहले मार दिया, बड़ा वाले को कल मार दिया। इनकी जो एक बहू है वो मानसिक स्थिति उसकी थोड़ी सी ख़राब है। एक इनकी जो पोती है उसको सांस का दिक्कत है। इनकी जो पत्नी है यानी विमल यादव की माँ, वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित हैं और ये खुद अभी किस स्थिति में लाचार हैं। तो जीते जी तो मर गए हैं। जिनका 2 बेटा जीता जी मर जाएगा, उसको क्या होगा वो सब जानता है। उसका हमको कहने का ज़रूरत नहीं है कि वो जिंदा है, वो जिंदा लाश बन गए हैं। अब हम किसके लिए इंसाफ मांगें? तेजस्वी यादव को गाली दें? क्या बोले कि आपके सरकार में रहते हुए आपके जाति पे ये चीज़ हुआ? नीतीश जी को ये बोले? किसको बोले? क्योंकि तो खुद नहीं चाहते हैं। हाँ, नीतीश जी से एक बात ज़रूर बोल सकते हैं कि ये इतना अब ज़रूर चाह रहे हैं कि इनका परवरिश परिवार का कैसे हो। अब यह बुजुर्ग व्यक्ति वापस से जिम्मेदार हो गया है। हो सकता है कि आज से 10 साल पहले ये जिम्मेदारी त्याग चुके होंगे, जब इनका बेटा कमाने आता होगा। कमाने पे आया, कह रहे थे कि अभी मेरी पत्नी को ब्लड प्रेशर का रहता है, एक फ़ोन करते थे, गाड़ी से ले जाता था, रोज़ सुबह उठ के फ़ोन करता था कि पापा आप कैसे हैं। अब बताइए कि जो इनका पोता होगा उसका डेली नीड ये पूरा करेंगे, बहू का खर्च ये उठाएंगे। तो ये तो एक बार अपना कार्य कर चुके जो एक इंसान को करना होता है। बेटा को पालना होता है, उसको पढ़ाना होता है, पढ़ा के काबिल बनाना होता है। पत्रकार बना दिए, कमा रहे थे भाई, अच्छा यहाँ से हट के बच्चा को पढ़ाने के लिए ज़मीन लेके घरों बने लेते हैं। तो अब इनके ऊपर तो वापस जिम्मेदारी आ गया ना। ये इंसान अगर पता है कहता है आत्महत्या करने से समस्या का हल हो जाता है। कई लोग कहता है ये इंसान आत्महत्या भी, मेरा बात एकदम बहुत बुरा लगेगा लेकिन ईमान से बोल रहे हैं, सोच के देखिएगा, ये इंसान आत्महत्या भी नहीं कर सकता है। क्योंकि अब एकलौता है इंसान जिनको पता है कि मेरी 2 बहू है, जिसको भी खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पोती है उसको भी देखना है, मेरी पत्नी भी है। सोचिए कि इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। अभी इनके दिमाग में ये बात चल ही नहीं रहा है कि इनके बेटा का हत्या हुआ है तो उसके हत्यारोपियों को क्या किया जाए। सरकार फांसी दे कि आग लगा दे कि उसको पुरस्कार दे के सम्मानित करे, इनको पते नहीं है। इस सोच ही नहीं रहे हैं। इस सोच रहे हैं कि कल से मेरा परिवार कैसे चलेगा, आखिर मेरे घर का जो आर्थिक नुकसान होगा, हर दिन आर्थिक क्षति, हर दिन जो एसेंशियल चीज़ होता है वो कैसे फुलफिल होगा। अब ये सोच रहे हैं। इनके पास 2 रास्ता है कि या तो हाथ में खाता बही लेके कोर्ट कचहरी अदालत जाएं और उस दरमियान इनकी बहू जो है पोता पोती जो है वो स्कूल पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और पिता के लिए न्याय की भीख मांगे सरकार से, जो कहीं दस्तावेजों में खो जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि कोर्ट कचहरी को प्रशासन और सरकार के हवाले छोड़ के अपने बेटा पोता पे ध्यान दें। हमें नहीं लग रहा है कि ये बुज़ुर्ग व्यक्ति कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा पाने में सक्षम है। हाँ, मन में एक लालसा ज़रूर पालेंगे और वास्तविक हिम्मत क्या देंगे कि जाए दे जे है जे हमारे पोता है ना, अब यही करत। पोता को जो ज़मीन होगा उसको बेच के फिर पढ़ाएंगे, पोता पढ़ेगा, पढ़ने के बाद क्या होगा, नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद बदला लेगा पिता का। और हो सकता है कि आने वाला 20 साल बाद एक बार फिर इस तरह का सिलसिला चलेगा जो नया कहानी का रूप लेगा। लेकिन वहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा जाएगा, कभी ये नहीं लिखा जाएगा कि आखिर, 1 मिनट आने दीजिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि एक पिता के 2 बेटे का हत्या हो गया, जहाँ पे अब वो जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद वापस जिम्मेदारी के तले दब गए। देख लीजिए। और बाकी पप्पू यादव जी भी आ गए हैं
और अब यहाँ पे राजनीतिक बातें होंगी। पप्पू यादव जी आए हैं तो अब आर्थिक मदद भी करेंगे। राजनीतिक बातें वो नहीं करते। नहीं, आर्थिक मदद भी करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं, मुझे पता है आप मुझसे भड़के रहते हैं, बिल्कुल बदमाशी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ सर, मैं चुप हूँ। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, मैंने कोई अनर्गल बातें नहीं की है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स करेंगे, आप नेता हैं, पॉलिटिक्स ही करेंगे। पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आप जो करने आप जो करना चाहते हैं। हाँ ठीक है मैम। ये आप पत्नी हुई, कहाँ गई आप हुई, आ गए थे। हाँ जी, साथ बगल में बैठ जाइए। बस ठीक है, शांति से। मैं माइक लगाओ ना, सिर्फ तुम मत लगाओ, तुम किसी में मत हो, सिर्फ माइक पे फोकस करो। क्या नाम है बाबू आपका? अभिनव आनंद। अभिनव आनंद। क्या हुआ आपके पापा के साथ? उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। गोली मार के हत्या? क्यों हत्या कर दी गई, वजह पता है आपको? नहीं पता है, ठीक है। मैम आप बताएंगी कि क्यों हत्या किया गया विमल यादव जी का? वो अपने भाई का गवाह था। अच्छा, सरपंच हत्याकांड हुई थी, उसी का गवाह था। कब गवाही पेश होने वाली? कल होने वाली थी। अच्छा, इससे पहले कोई धमकी या फिर किसी भी प्रकार के किसी लोगों के द्वारा कुछ आपसी रंजिश ऐसा कुछ हुआ था क्या? वो बोल रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, धमकी नहीं दी गई थी। वो बोल रहे थे? हाँ। तो उस दिन क्या हुआ था ये एक बार बताएंगे? उस दिन कुछ नहीं हुआ था, हम लोग जैसे दिन रात वहाँ पे पढ़ाते लिखाते थे, बच्चे सबको रहते थे वहाँ पे, उसी तरह से बच्चे सबको स्कूल भेजने के लिए हम जगाने गए। दोनों आदमी सोए हुए थे, 4 आदमी उधर से आवाज़ लगा रहे हैं, पप्पू भैया हो, पप्पू भैया, पारिवारिक नाम पप्पू भैया है विमल जी का। पप्पू भैया हो, पप्पू भैया, 3-4 आवाज़ लगाए, बाहर से लगाए तो हम उसको बोले कि कोई आवाज़ दे रहा है, पत्रकार है, दिन रात आदमी सब मिलने के लिए आता था, कोई आवाज़ दे रहा है उधर से, देखिए हम जाते हैं, बच्चे सबको स्कूल भेजेंगे, टिफ़िन तैयार करेंगे। हम रूम गए उधर टिफ़िन उफ़िन तैयार करने के लिए, दोनों को जगाने के लिए। इसी बीच में 2 आवाज़ हुई, फट फट। तो हम सोचे कि टीना का गेट था वहाँ पे, टीना बजी होगी, लेकिन नहीं, वो तो बंदूक का आवाज़ था। जैसे ही हम उधर से आए, आवाज़ सुने, दौड़ लगाए उधर से, ये भी ऐसे करके पकड़ के गए, पुजारे मेरी गोली मार के हत्या कर दी गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे हम उसको पकड़े, ब्लड से पूरा लथपथ हो गया, हमारा दिमाग काम नहीं करने लगा। देखने के बाद ब्लड देखे तो माथा घूम गया, लगला मतलब आँख के आगे पूरा अंधेरा छाने लगा। तब इसके बाद बगल में पड़ोसी था, वो सबको बुलाए नाम लेकर के, तो वो सब आए, हम लोग को कोई होश नहीं रहा। मेरा बेटा घर में ताला लगाया, पड़ोसी सब उठा करके हॉस्पिटल लेके गए। इसके बाद हम पीछे से गए, तब तक में वहाँ पे मौत हो चुकी थी। आपने अपराधियों का चेहरा देखा था क्या? नहीं, किसी का नहीं। जब उनको गोली लगी थी तो उन्होंने आपसे क्या कहा? कितने लोग से आए थे वो लोग, कुछ बताया? वो कुछ होश में नहीं, तो एक ही गोली में उसको कुछ होश नहीं, जो हत्या हुआ था वो कुछ होश नहीं रहा। सरपंच जी का जो हत्या हुआ था इनके भाई का, वो क्यों? उसके पीछे कारण था, पंचायती किए थे। किसका पंचायती? गाँव में ही, गाँव समाज में। आप लोग किन के ऊपर FIR की है? क्या वो आपके आसपास के हैं या बाहर के लोग हैं? वो अज्ञात है, हम लोग देखबे नहीं किए तो किसका नाम कहेंगे। अच्छा, अज्ञात मार करके निकल गया, हम जब तक आएंगे वो अकेले घर। FIR में नाम नहीं दी है? नहीं, किसी को नहीं देखे हम, नहीं। तो प्रशासन बता रहा है कि कुछ जमीन उमीन का भी मसला है, इस तरह का कि हाँ। जमीन का खरीद बिक्री का भी कुछ मसला है। हाँ, जमीन विवाद भी है। जमीन भी है। किससे है? आप ही के ये विमल जी से था या फिर उनके भाई से था? वो विवाद सुलझ गया था पंचायती में। वही पंचायती हुआ था? हाँ, वो पंचायती दूसरा था, जमीन विवाद वाला सुलझ गया था मामला। अच्छा। पंचायती से मतलब जमीन उमीन का कोई मसला नहीं है? वो कोई मामला नहीं। गवाही जो देना था उसी की वजह से मारा जी, गया। यही मेन वजह है। हाँ। अच्छा, बड़े भाई सरपंच जी जो थे उनकी हत्या किसने की थी? छोटा भाई सरपंच, अच्छा, छोटा भाई, उनकी हत्या किसने की थी? गांव का अपराधी था, छेठो। अच्छा, उसको सजा मिली? नहीं, उसी का गवाह होने वाला था कल। अभी तक उसे सजा नहीं मिल पाई है 3 सालों में? नहीं। आप सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगी? और प्रशासन, क्या आप प्रशासन जो अभी कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? प्रशासन कैसा सहयोग कर रहा है अभी?
सुरक्षा दे रहे हैं, सिर्फ सुरक्षा दे रहे थे, रात में रहे, रात में थे यहाँ पे। अभी भी कांस्टेबल सब आई हुई थी, मिल करके गई। तो जांच पड़ताल चल रहा है चीज़ों को लेकर? हाँ, 6 आदमी को पकड़ के ले गए वहाँ थाना में। संदिग्ध कहाँ के लोग थे? जो 6 लोगों को पता है कौन कौन पकड़ा है? नहीं, वो पता नहीं है। अच्छा, पूर्व में किसी से विवाद था आप लोगों का? विवाद किसी से नहीं, अच्छा, वो आदमी ही ऐसा नहीं था, विवाद किसी के साथ नहीं था। कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक बेटा एक बेटी, वो बेटी ये आपका बेटा। है, एक बच्ची। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे बिहार सरकार? पढ़ाई लिखाई और क्या करेंगे, अब बीए आपके किए घर में हुए कोई हैं। कमाने वाला बचा है? कितने भाई थे विमल जी? 2 भाई, दोनों के। दोनों अब चले गए? हाँ। ये बड़े, वो बड़े थे कि छोटे थे? बड़े मेरे हस्बैंड थे। वो छोटे वाली की ये है क्या? नहीं, वो नहीं। वो शादीशुदा थे छोटे वाले? हाँ, वो उस रूम में। इस रूम में। अब आपके घर में कोई कमाने वाला बचा है? कोई नहीं। कोई नहीं, कमाने वाला कोई नहीं बचा है आमदनी का। आप माता हैं उनकी? वाइफ है। विमल जी की आप वाइफ है? ये वाइफ है। आप फुआ हैं? उन विमल जी की माता पिता हैं अभी? हाँ, वो सुरक्षा है। उधर है। अच्छा, आप सरकार से क्या सुरक्षा की अपनी मांग करेंगे? कि मान लीजिए आपको भी डर बना हुआ होगा कि अगर 2 भाइयों की मर्डर आपके भसुर या देवर लगेंगे, उनकी हत्या और आपके पति की देवर हत्या की- देवर पति, लगेंगे। हाँ, ये पति और आपके जी, पति की हत्या कर दी, विमल जी घर पति। के मतलब जो कमाने वाले पुरुष थे उनकी हत्या कर दी गई। अब सरकार से या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव से क्या मांग करेंगे? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा न सुरक्षा और बाल बच्चे की पढ़ाई के लिए। बाल बच्चे की पढ़ाई चाहिए। हम भी बीए किए हैं, कोई नौकरी करा दीजिए, गुजर बसर होगा। आपका नाम पूजा हुआ? जी हाँ। तो थैंक यू।